बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब का आज का मैसेज जो कि बहुत अहम है पूरी कौम के लिए, इस वक्त ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल चल रही है, जिस तरह पाकिस्तानियों को इन्होंने ग़ुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस अंदाज से जमहूरियत के ऊपर शब खून मारा गया है, और शब खून मारने के बाद जो कुछ इन्होंने पिछले 2.5 साल से इस मुल्क के साथ किया है, इस मुल्क में जमहूरियत को उन लोगों ने दफन कर दिया, आइन और क़ानून की इस तरह पामाली की कि तमाम इदारे अब अपनी इज़्ज़त और तौक़ीर खो चुके हैं। आज सूरत हाल ये है कि एक शख्स जेल में बैठा है, उसके ख़िलाफ़ सैकड़ों मुकदमा दर्ज हो जाते हैं, कत्ल के मुकदमे भी दर्ज हो जाते हैं। इसके बावजूद कि हालांकि जो मुल्ज़िम है कत्ल का, वो आपके सारी आंखों के सामने पूरे मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, इंडिपेंडेंट मीडिया ने दिखाया कि हाशिम नाम का शख्स, और वो अंडर मेडिकेशन है या नहीं है, ये अल्लाह का उनका मामला है, मेडिकल बोर्ड फैसला करेगा, अदालतें फैसला करेंगी। वो हाशिम, उसके बाप का नाम आसिम अब्बासी है, वो पोता है ज़फ़ीर अब्बासी का, जो एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से रिटायर हुए हैं, और वो रिश्तेदार है शाहिद खान अब्बासी के। अब वो उसके पकड़े जाने के बावजूद कत्ल का मुकदमा किसके ख़िलाफ़ है? इमरान खान, बुशरा बीबी, अली बिन गंडापुर और शोएब शाहीन के ख़िलाफ़। ये है इस मुल्क का निज़ाम इंसाफ़ और निज़ाम क़ानून। और निज़ाम इंसाफ़ को उन्होंने पहले ही, लोअर जुडिशरी को तो वो कंट्रोल करते थे, पहले ही अंडर क्लाउड था, लेकिन इंसाफ कुछ तवक्को थी सुप्रीम कोर्ट से कि कुछ इंसाफ मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट में पिछला पूरा साल काजी फ़ाइसा ने इंसाफ के नाम पे वो खिलवाड़ किया कि आज इंसाफ भी पनाह मांगता फिर रहा है, और उसने जाते जाते अपने ही सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर होकर सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर करके आर्टिकल 63A की तशरीह करके और वो फैसले करके कि जिसके ज़रिए PTI के कई MNA रिकाउंटिंग के ज़रिए उनको हरवाया और उनके वोट पूरे करते रहे ताकि वो 26वीं आईनी तरमीम की राह हमवार हो सके। और उसके नतीजे में वो बंदे उठाकर गिरफ़्तार करके पैसे दे के 26वीं तरमीम के ज़रिए इंसाफ के निज़ाम पे हमला आवर हो चुके हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट से जो इंसाफ की तवक्को थी उसके ऊपर भी कदगन लगा दी गई। अब आखिरी एक उम्मीद और सहारा होता है, वो होता है लोगों का बाहर निकलना, आवाम का बाहर निकल के प्रोटेस्ट करना। जब आवाम प्रोटेस्ट पे निकली है तो उनको स्नाइपर्स के ज़रिए गोलियां मारी गई। देखें, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। इवन जलियांवाला बाग में भी स्नाइपर से नहीं मारा गया था, ठीक है मारा उस वक्त भी, वो भी गलत था। स्नाइपर से मारने का मतलब ये है कि ये एक जानबूझ के गोली चलाना और पुरअमन एक सियासी वर्कर और सियासी कारकुन, नज़रियाती कारकुन को मारने का मतलब ये है, ये वो दहशत फैलाना चाहते हैं ताकि इस मुल्क की जो आवाम 25 करोड़ आवाम है वो उस खौफ और दहशत के नतीजे में बाहर निकलना बंद कर दें, और अपने हुकूक की आवाज़ के लिए बाहर निकलना, जो उनका एक फंडामेंटल राइट है आइन के तहत, वो उसका क्लेम ना करें। तो इस बदमाशिया ने मुसल्लत हो के इस मुल्क में जो ख़राबियाँ पैदा की हैं, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है आपका, उसके ऊपर जो कदगनें लगा रखी हैं, जो सही वाली बात है वो सामने नहीं आने देना चाहते, तो इस तरह आज हमारी जो तवक्को ओवरसीज़ से है, क्योंकि वो सब खुद जानते हैं, उन तक बग़ैर फ़िल्ट्रेशन के वहाँ तक इंफॉर्मेशन जा रही है। इसलिए खान साहब ने इतवार तक की डेडलाइन दी। उन्होंने कहा है कि इतवार तक अगर कोई संजीदा मुज़ाकरात होते हैं तो हम अपनी सिविल डिसोबीडियंस की कॉल को हम डिले करेंगे, और अदरवाइज़ अगले कमिंग एतवार से जो उनका मुतालबा है अपनी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कि वो अपनी रिमिटेंस जो है वो महदूद कर दें, ताकि इस कठपुतली हुकूमत जो कि ऑलरेडी इसी जो हमारी फॉरेन करेंसी है, जो आपने देखा कि माजी करीब में वो गंदम स्कैंडल के नतीजे में $1 बिलियन खा गए। आज मैं आप सहाफ़ियों से पूछता हूँ, आज मैं डिजिटल मीडिया से भी पूछता हूँ, मैं अपने मेन स्ट्रीम मीडिया से भी पूछता हूँ, मुझे बताएं वो गंदम स्कैंडल की इंक्वायरी किधर गई, क्या हुआ, कौन खा गया वो पैसे?
आपको याद होगा कि क्या जब अनवार काकड़ से हनीफ अब्बासी ने कहा कि तुम गंदम स्कैंडल में पैसे खा गए हो, तो उसने जवाब ये नहीं कहा कि मैं पैसे नहीं खाया उसका और आपको पता है कि आधे से ज़्यादा गंदम आई है ये शहबाज शरीफ के ज़माने में। इसमें मुलव्वस हैं बज़ाहिर जो लगता है, क्योंकि इंक्वायरी नहीं कर रहे। शहबाज शरीफ है, अनवार काकड़ है, मोहसिन नकवी है और मरीम नवाज़ है, बज़ाहिर ये लगता है। तो उन्होंने जो कुछ कहा उसका जवाब ये नहीं था कि हमने पैसे नहीं खाए। उसका जवाब ये था कि अगर हमने फॉर्म 47 की बात खोली और कहा तो तुम मुस्लिम लीग नून वाले मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। ये सभी को पता है कि वो 17 सीटों के साथ आज बरसर इक़्तिदार बैठे हुए हैं, क्योंकि हारे हुए लोग हैं और उनकी बेईमानी, उनकी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस सारी दुनिया ने देखी है। अब उन लोगों ने पहले ही इस मुल्क में जो बदमाशी और जिस तरह का माहौल कायम कर रखा है कि ये मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है, और जो इन्होंने गोलियां मारी है इसके नतीजे में जो कुछ नफरत फैली है इनके खिलाफ, और ये चाहते हैं कि वही 1970 वाला माहौल आ जाए। वहाँ भी यही हुआ था। बांग्लादेश में मुजीब की पार्टी जीती, हालांकि उनको, आपको याद है कि उनको सिंबल भी मिला, उनको इलेक्शन जैसे तैसे करके लड़ने दिया, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई। हमारे ऊपर तो इलेक्शन से पहले की पाबंदियाँ थी और उसके बाद उनको जेलों में डाला गया, और आज हमारे साथ जो कुछ हो रहा है हम जीत के जेलों में हमें डाला जा रहा है। इलेक्शन जीतने के बाद आज मुझे इस 9-10 महीनों में 19/7/88 की दहशतगर्दी के पर्चे किए गए मेरे, और वो ट्रिब्यूनल जो है वो चल रहा था, उसको जो जराइम की आमाजगा इलेक्शन कमीशन बैठा होता है, इतना मैंने डिसऑनेस्ट इलेक्शन कमीशन कभी दुनिया में नहीं देखा इस तरह। और वो जो उस तरह के वो हरकतें कर रहे हैं, अब एक रिटायर्ड जज के पास उन्होंने भेज दिया, और ऐसे रिटायर्ड जज के पास केस भेजा जो खुद करप्शन में निकला हुआ है, उसके खिलाफ करप्शन केस था और उसने रिज़ाइन करके अपने आप को इस्तीफ़ा दिया और वो हाई कोर्ट के जज से मारे हुए। तो अब ऐसे जज उनको पसंद है, क्योंकि उनकी करप्शन का सबूत सामने जो पाएगा तो उसको छुपाने के लिए अपनी तरह का उनको बंदा चाहिए। अब हम उनसे क्या इंसाफ की तवक्को रखें? तो ये जो कुछ हो रहा है, और फिर आपको याद है कि कल परसों से आर्टिकल चल रहा है सईद साहब का, मोहम्मद सईद साहब का, उसने कहा है कि जो पिछले 2-2.5 साल पहले जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, उस पर $42 बिलियन का लॉस हुआ है पाकिस्तान का, $42 बिलियन का नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, जो कि 6.2% GDP से आप माइनस पे ले आए, 0.7% पे ले आए। तो मुल्क का जो उस वक्त नुकसान हुआ वो इतना हुआ है। लिहाजा ये लोग जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, आज हम इनको एक वार्न कर रहे हैं। खान साहब ने वार्न कर दिया है इतवार के दिन तक का, और इतवार के दिन तक अगर ये नहीं होता है तो फिर ऑप्शन एक ही है, वो है सिविल डिसोबीडियंस का, जिसके बारे में खान साहब ने आज फैसला कर दिया। बहुत शुक्रिया।